हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर में। और जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक छोटा सा फनी सा इंट्रोडक्शन देखा होगा जहां पे हम आपको बता रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके क्या करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो लास्ट वीडियो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, या उसमें जो कंसेप्ट डिस्कस किया गया है वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यूं था कि जब भी किसी भी फंक्शन को हमें इन्वर्ट करना होता है तो पहले हमें ये चेक कराना होता है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक, और मैंने आपको बहुत सिंपली बताया था, बहुत ही आसान भाषा में बताया था कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। राइट, ठीक है, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, उसकी मैपिंग 1 1 होना चाहिए और वो फंक्शन हमारा ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कि हमें साइन फंक्शन को इन्वर्ट करना है और हम देखते हैं कि हम साइन फंक्शन को कैसे इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए साइन फंक्शन के लिए आप कुछ पहले तो एक चीज ये समझिए कि लेट्स से उसकी डोमेन है और डोमेन हैज ऑल द एंगल्स। ठीक है, जनरली जो एंगल्स होते हैं वो हमारे रेडियन मेजर में होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ कि उन्हें डिग्रीज में ले लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक, तो हमारे पास 0 डिग्री होगा, फिर हमारे पास 30 डिग्री होगा, फिर लेट्स से हमारे पास 150 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ पे कई वैल्यूज होंगी, यहाँ पे होंगी 0 होंगी, हाफ होंगी और फिर 1 होंगी। मैंने कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज ली हैं, आपको पता है कि ये सिर्फ इतनी वैल्यूज नहीं, बहुत ढेर सारी वैल्यूज रहती हैं। ठीक है, तो जब आपको इसे इन्वर्ट करना होगा या अगर आप साइन की मैपिंग देखें तो वो क्या है, 0 पे 0 से जाएगा, 30 पे हाफ आएगा, 90 पे 1 आएगा, 150 डिग्री पे वापस हाफ आ जाएगा। जी हाँ, आपने क्लास 11 में इस चीज को पढ़ा होगा कि ये कैसे हाफ होता है। ठीक, तो अभी अगर आप यहां पे इसकी मैपिंग देखें तो इसकी मैपिंग कैसी है, इसकी मैपिंग है मेनी 1। ठीक, और जब इसकी मैपिंग मेनी 1 है तो हमें इसे इन्वर्ट जब करना होगा तो हमें आएगी दिक्कत। हम मेनी 1 को इन्वर्ट नहीं कर सकते। मेनी 1 को इन्वर्ट करेंगे तो 1 मेनी मिलेगा एंड 1 मेनी इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। राइट, तो कुछ करके हमें इसके साथ कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स करने होंगे जहां पे ये सिर्फ और सिर्फ 1 1 रह जाए। ठीक है, तो देखिए हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं बेसिकली। हाँ, अब हमको पता है कि साइन की जो वैल्यूज लाया करती हैं वो कहां से कहां तक लाया करती हैं। बेसिकली साइन का जो मैपिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। राइट, रियल नंबर से इनपुट सारे रियल नंबर दे सकता है और आउटपुट हमको -1 से 1 यानी कि -1 से 1 के बीच में कोई एक नंबर ले सकता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली इसका वो रीजन सेलेक्ट करना होता है, वो सेगमेंट सेलेक्ट करना होता है जहां पे -1 और 1 के बीच की जितनी वैल्यूज है सब सिर्फ एक बार आए। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम इसका वो रीजन सेलेक्ट करते हैं या हम उसकी वो ब्रांच सेलेक्ट करते हैं जहां पे -1 से 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एक ही बार आए। ठीक, तो देखिए हम कैसे करते हैं। अब हमको पता है कि साइन को अगर हम -90 से लेते हैं, ठीक, साइन को हमने लिया -90 से तो इसकी वैल्यू आएगी -1। और फिर जब ये साइन 90 तक जाएगा, ठीक, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो -90 से 90 के बीच में ये -1 से 1 मूव करता है। ठीक है, अगर हम इससे बड़ी वैल्यूज लेते जैसे कि 91 92 93 तो फिर यही वैल्यूज रिपीट होने लगती है, ऐसे जाने लगता। ठीक है, उससे छोटी वैल्यू लेते तो फिर वो ऐसे आने लगता। ठीक है, तो इस रेंज में उसकी सारी वैल्यूज एक बार आती हैं, उसके बाद उनका रेपिटेशन शुरू हो जाता है। ठीक, तो यानी कि हमें यह ध्यान देना है कि हमें साइन को अगर हम सिर्फ इतने से इतने के बीच डिफाइन करें, ठीक है, हम r के लिए डिफाइन ना करके हम इसको क्या करें, हम इसको -90 से 90 के बीच डिफाइन करें, मतलब कि -π/2 से π/2 डिफाइन करें, तो हमको पता है कि उतनी दूरी में ये हमारा 1 1 रहेगा। राइट, तो जब हम इसको -90 से 90 के बीच डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन हमारा 1 1 रहता है। ठीक है, अच्छा, अगर इतनी दूरी में ये फंक्शन 1 1 रहता है, ठीक है, और ऑन टू तो होगा ही, जाहिर सी बात है, सारी वैल्यूज कवर कर लिया तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है इस डोमेन और कोडोमेन के लिए। तो जब हम इन्वर्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम साइन इनवर्स को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम साइन इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी, ठीक, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, देखिए इसकी डोमेन होगी, अब को डोमेन बन जाएगी डोमेन, जब हम इन्वर्ट करेंगे तो फिर इधर से डिफाइन करेंगे तो ये डोमेन बन गई, तो डोमेन होगी क्या, -1 से 1,
-1 से 1, इनके बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। और को डोमेन होगी क्या इसकी, और इनफैक्ट को डोमेन का रेंज हो जाएगी, ठीक है, ऑन टू है तो सीधे सीधे आप रेंज लिख सकते हैं, को डोमेन विल बी रेंज, तो रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं आपको। लेट्स से आपने लिखा होता, अगर मान लेते आप या आपने रिस्ट्रिक्शन ना लगाते, ठीक है, तो आपने लिखा होता साइन इनवर्स हाफ, ठीक। अच्छा, तो साइन इनवर्स हाफ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन क्या करता है। साइन एक वैल्यू लेके एंगल देता है, ठीक है। लेट्स से जैसे कि आपके पास साइन 30 डिग्री है, आपके पास हाफ है, ठीक है, तो 30 डिग्री जब साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इट इज साइन इनवर्स हाफ, ठीक। तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ को बेसिकली हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हम ये वो वैल्यूज है, मतलब कि यहाँ पे आउटपुट हमारा वो एंगल आना चाहिए जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो एंगल लिखना है जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, ठीक। तो देखिए, अगर हम इसको रीडिफाइन ना करते, हम आर लेके चलते, तो अब यहाँ पे हमारे पास डाउट आ जाता, हम 30 लिखते कि 150 लिखते, कि दोनों पे ही क्योंकि हाफ आ सकता है, 30 पे भी हाफ आ सकता है, 150 पे भी हाफ आ सकता है, ठीक। अच्छा, तो यानी कि बाकी के लिए आप क्या करते, अगर आपने मतलब कि आपने अगर डोमेन को एडजस्ट कर दिया तो आप इसको -π/2 से π/2 ले आए होते, तो सिर्फ एक ही वैल्यू बचती 30 डिग्री, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बचती जिसके लिए आपके पास हाफ आता। क्लियर हुई बात, ठीक है, समझ आ रही है। थोड़ा आराम से समझिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार, ठीक है, जस्ट टू गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको मैंने क्या बोला। लेट्स से कि हमारी ये जो डोमेन होती, ये नॉर्मल आर होती, ठीक। अगर डोमेन हमारी नॉर्मल आर होती तो हम साइन इनवर्स हाफ लिखते। साइन इनवर्स हाफ पे हमको वो वैल्यू मिलनी थी, वो एंगल मिलना था जिसपे साइन के लिए हाफ आए, तो यहाँ पे या तो 30 आता या तो 150 आता, ठीक। अगर रियल नंबर रखते 30 आता 150 आता तो फिर हमारे लिए एक डिलेमा बन जाता, एक दुविधा बन जाती कि हम 30 लें कि 150 लें। और इसीलिए जो हम इसको डिफाइन ना कर पाते, इसका आउटपुट यूनिक नहीं रह जाता क्योंकि दो आंसर्स आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको -π/2 से π/2 तक में इसे डिफाइन किया। उस ब्रांच में डिफाइन करने की क्या बात हुई, उस ब्रांच में डिफाइन करने से हमें फायदा ये हुआ कि अब सिर्फ 30 ही आ ही रहा है, क्योंकि 150 तो π/2 के आगे है और वो हमारी डोमेन में ला ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इसकी डोमेन में नहीं लाई कर रहा है, इन्वर्ट करेंगे तो रेंज में नहीं लाई करेगा, जब रेंज में लाई नहीं करेगा तो आउटपुट कहां से आएगा, ठीक है। रेंज इज व्हाट, रेंज इज योर ऑल आउटपुट्स, तो जब 150 रेंज में है ही नहीं तो आंसर कहां से आएगा, तो आंसर सिर्फ एक ही आएगा, 30 डिग्री, राइट। तो इसकी डोमेन और रेंज जो है बेसिकली हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको पूरा रीजन दे रहा हूं, हाँ, आप ऐसे ध्यान देंगे तो लोग आपको बस डोमेन और रेंज बता देंगे, ठीक है। तो सिर्फ डोमेन और रेंज बताने से आपको समझ में नहीं आएगा ना कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम डोमेन को, साइन फंक्शन की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ताकि वो इन्वर्टिबल हो पाए, उसके बाद हम इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो इसकी जो मैपिंग है वो कैसी रहेगी, इसकी मैपिंग रहेगी मेनी वन, ठीक। और मेनी वन मैपिंग को हम इन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसकी मैपिंग हो गई 1 1, और 1 1 को हम इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से कॉस के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो कॉस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। अच्छा, डोमेन और रेंज के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एक कंसेप्ट की शीट दूंगा, उस कंसेप्ट की शीट में बेसिकली आपके सारे कंसेप्ट होंगे, ठीक है। तो डोमेन रेंज की ज्यादा वरी मत करिए, ठीक है। अभी बस आप समझिए जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक कंसेप्ट की पूरी वर्कशीट आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, स्पेशली वर्कशीट के साथ, तो 2 शीट होगी, एक कंसेप्ट वर्कशीट होगी और एक सॉल्विंग वर्कशीट होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी बस आप डोमेन रेंज के बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करिए, उसमें पूरा आपको सिस्टमैटिक लिखा रहेगा किसकी डोमेन क्या, किसकी रेंज क्या। अभी बस आप ये समझिए कि इनकी डोमेन और रेंज ऐसी क्यों है, ठीक है। तो चलिए मैं कॉस के लिए डिफाइन करता हूं या कॉस के लिए इसको सॉल्व करता हूं। तो दिस इज कॉस, ठीक। तो अब देखिए कॉस पे बेसिकली क्या हो जाएगा, आपकी जो मैपिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि cos 0 पे तो 0 आता नहीं है, ठीक है, और यहां पे हाफ ना लेके मैं √3/2 ले लेता हूं, ठीक। अच्छा, तो cos 0 is 1,
देन cos 90 इज 0, ठीक है। cos 30 इज √3/2, ठीक है। और इफ व्हेन cos 30 इज √3/2 तो cos 150 तो वैसे लिया जा सकता है, हाँ 150 को आप हटा दीजिए। तो cos की मैपिंग कुछ इस तरीके से होती है। अब देखिए यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या आएगी, अगर मैं जैसे साइन के लिए कर रहा था, मैं उसको -π/2 से π/2 पे लेके जाता तो दिक्कत क्या आती, देखिए। हाँ, अगर मैं cos ऑफ -30 लिखता, ठीक, तो साइन पे तो ये चीज काम कर गई थी क्योंकि वो वैल्यू सीधे नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। लेकिन cos को अगर मैं इस यहाँ पे डिफाइन करता तो ये सीधे सीधे आपको √3/2 ही देता, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं cos की डोमेन को -π/2 से π/2 तक रखूं, ठीक, अगर मैं cos की डोमेन को, जैसे मैंने साइन में रखा था ना -π/2 से π/2, तो मैं उसको अगर यहां पे रखूं तो फिर दिक्कत ये आएगी कि इसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो लाई करेगी सिर्फ 0 से 1 के बीच, ठीक, और सारी वैल्यूज कवर नहीं हो पाएंगी। जो -1 से 0 के बीच की वैल्यूज हैं वो कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि cos हमको पता है -π/2 यानी कि दिस विल बी द -1st क्वाड्रेंट, एंड -1st क्वाड्रेंट पे cos हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। cos का अगर आपको ग्राफ पता हो, अपने 11th में अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ग्राफ जरूर पता होगा। cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस क्वाड्रेंट पे भी ये -1st क्वाड्रेंट है -π/2 तक में, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो दिक्कत क्या है कि अब ये सिर्फ 0 से 1 तक, देखिए -π/2 से π/2 तक में इसकी वैल्यू कहां से कहां गई, 0 से लेके 1 तक आई, ठीक, और प्लस यहाँ पे जो मैपिंग है वो भी हमारी जो है 1 नहीं रही। तो cos के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जनरल अजम्पशन ये साइन के लिए यूज करते थे, लेकिन cos के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे। cos के लिए हम उल्टा यूज करते हैं, ये क्वाड्रेंट ना लेके हम इधर वाला क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर वाला क्वाड्रेंट लेने का फायदा ये होता है, अगर हम इसको पाई तक ले लेंगे तो ये 1 से लेके -1 तक के बीच की सारी वैल्यूज को कवर करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 1 से लेके -1 तक के बीच की सारी वैल्यूज को कवर करेगा। जब ये सारी वैल्यूज को कवर करेगा तो इतनी दूरी में ये 1 रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, ठीक। अच्छा, इतनी दूरी में ये ऑन टू नहीं रह पाता, ठीक है। ऑन टू इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कवर किया, -1 से लेकर 0 तक की सारी वैल्यूज तो छूट गई क्योंकि यहाँ पे कहीं नेगेटिव हुआ ही नहीं। लेकिन इतनी दूरी में ये जो है ऑन टू भी रहेगा, 1 भी रहेगा। तो बेसिकली जब हम cos को डिफाइन करते हैं तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं 0 से लेके पाई तक में, ठीक है। तो साइन की डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो cos की डोमेन को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पे 0 से पाई में, ठीक है। फिर tan की डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। cot की डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक। फिर कोसेक की डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सेक की डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं विद द सोल कंसेप्ट, विद द सोल मोटिवेशन कि हमारी जो वैल्यूज है वो बेसिकली हमारे 1 ऑन टू रहे, मतलब कि जो फंक्शन है वो हमारा 1 ऑन टू रहे, हम उसी हिसाब से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से डोमेन और रेंज को वो करते हैं। डोमेन रेंज को कॉपी करने की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको कंसेप्ट वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारी चीजें जो है होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप इसका जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको समझना सीखिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाते हैं वो देखिए। दो बातें आप ध्यान रखिए। लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता नॉर्मल, हाँ, हमें सिंप्लीफाई करना होता इसको, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/3, ठीक। अच्छा, सबसे पहली चीज तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये तो है एकदम 110% है। लेट्स से कि अगर जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो याद हो तो मैंने वहां पे साइन इनवर्स साइन 30 लिखा था और उसके बाद मैंने आंसर सीधे 30 डिग्री दे दिया था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए थे। तो यहां पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन देखिए दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत यहां पे आएगी कि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3, ठीक। एंड 2π/3, π/3 आपको पता है कि 60 डिग्री, 2π/3 यानी कि 120 डिग्री। अच्छा, तो साइन इनवर्स का आउटपुट आया 120 डिग्री, ठीक है। इसकी रेंज में हाईएस्ट पॉइंट था 90 डिग्री। जब हाईएस्ट पॉइंट था 90 डिग्री तो 120 डिग्री आंसर कैसे आ गया, है कि नहीं। जब 90 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था तो फिर 120 डिग्री कैसे आया आंसर, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्किंग गलत हो जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पे अब डोमेन और कोडोमेन का ध्यान रखना होगा, एक्चुअली डोमेन और रेंज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो डोमेन और रेंज का देखिए ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियरली समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब भी हम साइन को 120 डिफाइन करेंगे तो साइन इनवर्स का आउटपुट तो वो होता नहीं है। तो जब साइन इनवर्स का आउटपुट वो नहीं होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम उसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से।
अब ये जो साइन है, ठीक है, इस साइन को मैं लिख सकता हूं, ये साइन थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो जाएगा क्या, साइन पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है, 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूं, और पाई माइनस पाई बाय 3 साइन 180 माइनस थीटा, बेसिकली साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, वापस साइन थीटा आ जाता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, ठीक। अब उसके बाद साइन और साइन अब एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आ रहा है पाई बाय 3 आ रहा है, एंड पाई बाय 3 लाइज इन द रेंज ऑफ, बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक। समझ आई बात, ये रेंज में बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये राइट आंसर है। 2 पाई बाय 3 राइट आंसर क्यों नहीं था, क्योंकि वो रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का होल्ड होना होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ये चीज है, ठीक है। और अगर आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आप प्लीज मुझे इस चीज को बताइएगा, आप मुझे ग्रुप में मैसेज डालिएगा, ठीक है। मैं देखता हूं मैं उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल वे निकाल सकता हूं, किसी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं रिवाइज करा पाऊं तो, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे ग्रुप में मैसेज करिए या नीचे कमेंट में बताइए आप मुझे कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है या ट्रिग्नोमेट्री का कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं उस पर कुछ ना कुछ जरूर करूंगा आपके लिए। और अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी ये चीज समझने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो बस यही है हमारा बेसिक सा एक कंसेप्ट। हाँ, इसके साथ ही आप बेसिकली शुरू के कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट से जो कि मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आई थिंक क्वेश्चन 4 तक आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा देखिए साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, साइन और साइन इनवर्स भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। मेरा मतलब क्या था ये देखिए, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, लेट्स से कि मेरे पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, ये है मेरे पास, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन का आउटपुट तो हाफ हो ही सकता है ना। देखिए ये दिस इज अ साइन फंक्शन, ये एक साइन फंक्शन है, अगर ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करते तो आता आउटपुट हाफ, और साइन का आउटपुट तो हाफ होता ही है, साइन 30 पे हाफ आता है, 150 पे हाफ आता है, कई जगह हाफ आता है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेक कराना होगा जब साइन इनवर्स ऑफ साइन लिखा हो तो साइन इनवर्स का आउटपुट ये चीज हो सकता है कि नहीं, वो चीज आपको दिखाना है, ठीक है। तो यानी कि टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ ए में अगर आपको देखा जाए तो फिर आपको ये देखना होगा कि ए इज आउटपुट ऑफ टी इनवर्स और नॉट, ठीक है। मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 में आपको ये देखना होगा कि 2 पाई बाय 3 साइन इनवर्स का आउटपुट है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, ये ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल वीडियो है। इसकी जो डोमेन रेंज हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं या क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे जाके कहीं कहीं सॉल्यूशंस हमें रिजेक्ट करने पड़ेंगे, उनको रिजेक्ट करने का रीजन ही बेसिकली हमारा ये होगा, ठीक है। तो हाँ, हालांकि बहुत ही एडवांस कैलकुलेशंस नहीं है हमारी, मतलब कि बोर्ड के लेवल में बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैन बी रियली डिफिकल्ट, ठीक है। वो बात, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस चीजों को थोड़ा सा शुरू से ही अगर बेस बना के चलेंगे तो अच्छा होगा, मेरे लेक्चर्स को मेरे साथ फॉलो करते चलेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा, जो भी फीडबैक है, रिव्यू है, आप प्लीज उसे नीचे कमेंट्स में डालिए या मुझे ग्रुप पे मैसेज करिए, ठीक। थैंक यू।